हम भारतीयों की एक फितरत होती है कि हम वर्तमान से ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं। यही कारण है कि हमारी सारी सेविंग्स भी भविष्य को देखकर की जाती हैं और ऐसा किया भी जाना चाहिए ताकि आगे चलकर हमारी यही सेविंग्स हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। यही कारण है कि लोग आज से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसी पेंशन स्कीम का जुगाड़ करना चाहते हैं ताकि आपका बुढ़ापा भी चैन से गुजरे, तो सरकार की ये स्कीम आपके बहुत काम आ सकती है। एक तो सरकारी स्कीम है और ऊपर से पेंशन का जुगाड़ पक्का। तो चलिए जानते हैं कि स्कीम के बारे में और साथ ही आपको ये बताते हैं कि साल 2024-25 में स्कीम में 1,17,00,000 से भी अधिक लोगों ने अपना नामांकन भरा है। पेंशन के लिहाज से क्यों स्कीम पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और आप भी कितना लगाकर कितना पैसा पा सकते हैं स्कीम से, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो चलिए आपको बता देते हैं स्कीम के बारे में। दरअसल इस सरकारी पेंशन योजना का नाम है अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी और देखते ही देखते पिछले 10 सालों में इस योजना ने लोगों का विश्वास जीता है। यही कारण है कि करोड़ों लोगों ने इस योजना में अपना नाम एनरोल कराया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक 7,60,00,000 लोगों ने अटल पेंशन योजना में अपना नाम एनरोल करवाया है, जो कि 10 साल में अपने आप में एक शानदार आंकड़ा है। PFRDA के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में ही केवल 1,17,00,000 लोगों ने इस योजना में अपना नाम जोड़ा है, जो कि एक बड़ा नंबर है। पिछले 3 सालों की बात करें तो हर साल इस स्कीम में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस सरकारी स्कीम से जुड़े हैं। इस स्कीम के तहत टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का आंकड़ा अब 44,780 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। वहीं शुरुआत से लेकर अब तक निवेशकों को इस पर सालाना 9.11% का एनुअल रिटर्न भी मिला है। साल 2024-25 में नए एनरोल हुए निवेशकों में से लगभग 55% महिलाएं हैं, जो दर्शाता है कि महिलाएं अपने भविष्य और फाइनेंशियल गोल्स को पाने को लेकर पुरुषों के बराबर सजग हैं। PFRDA की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि स्कीम को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने को लेकर सरकार ने बेहद अहम कदम उठाए हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल बैंक ऑफिशियल्स की मदद से 32 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इस योजना के लिए लोगों को शिक्षित भी किया है। साथ ही प्रिंट, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और थिएटर में बड़े पैमाने पर मीडिया अभियान चलाए गए हैं। साथ ही महाकुंभ और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आयोजनों के दौरान भी विशेष रेडियो अभियान शुरू किए गए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 साल की आयु से 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह की मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलती है। निवेशक की मृत्यु के बाद यही पेंशन उसके स्पाउस को दी जाती है। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराती है। यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, उनके लिए इस योजना को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा चलाया जाता है। इससे उन व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन की गारंटी मिलती है जो इस पेंशन खाते में योगदान करते हैं। तो अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन का इंतजाम करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके लिए सही ऑप्शन साबित हो सकती है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इस स्कीम में हर महीने 210 रुपए जमा करके 5,000 रुपए महीना पेंशन का इंतजाम किया जा सकता है। इस स्कीम में आपको 20 साल के लिए निवेश करना अनिवार्य होता है और 60 साल के बाद आपको हर महीने आपका पैसा मंथली पेंशन के तौर पर मिलता है। आपकी पेंशन का अमाउंट आपके निवेश की गई रकम के हिसाब से तय होता है। जैसे 1 से 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन लेने के लिए आपको 42 रुपए से लेकर 210 रुपए हर महीने 20 साल तक जमा करने होते हैं। आप इस स्कीम में निवेश 18 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। निवेशक जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 42 रुपए जमा करता है तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। वहीं 84 रुपए जमा करने पर 2,000 रुपए, 126 रुपए जमा करने पर 3,000 रुपए, 168 रुपए जमा करने पर 4,000 रुपए और 210 रुपए जमा करने पर 5,000 रुपए पेंशन का इंतजाम होता है। अगर 40 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 291 रुपए जमा करता है तो 60 साल के बाद उसे हर महीने 1,000 रुपए, 582 रुपए जमा करने पर 2,000 रुपए, 873 रुपए जमा करने पर 3,000,
1164 रुपए हर महीने जमा करने पर 4000 रुपए और 1454 रुपए जमा करने पर 5000 रुपए पेंशन मिलते हैं। 19 से 39 साल के लोगों के लिए भी अलग अलग अमाउंट तय किया गया है। आप इसे ऑनलाइन या बैंक जाकर पता कर सकते हैं। इस योजना के तहत इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टर्स मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअल यानी कि 6 महीने की अवधि में निवेश का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है, यानी आपके अकाउंट से तय राशि एक तय तिथि पर अपने आप कट जाती है और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ कोई टैक्स पेयर्स नहीं उठा सकता। ये स्कीम देश के निचले तबके के लिए लॉन्च की गई है, यानी अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ये नियम सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।